17 के पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। 17 के बाद ये बिजली जो आपको दिखाई दे रहा है इस गांव में, 17 के पहले जो खम्भा ये तार दिखाई दे रहा है, इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया। पूरे विधानसभा में कोई भी विधायक लौटते नहीं थे। लेकिन माननीय जयमंगल जी जो हमारे विधायक हैं, वो कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव में 4-5 बार न गए हों, कोई बुलाए तो न जाते हों। सबसे बड़ा यह चीज़ है कि उनके बुलाने पर वह तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। इसके पहले भी आई होंगी, 2017 के पहले इतना विकास नहीं हुआ होगा, लेकिन 2017 के बाद और 2022 के बीच में जितना काम हुआ है, जितना अच्छा रोड बना है, आप खुद चल कर आई हैं, आप देखी होंगी, महसूस की होंगी, कहीं भी गड्ढा चाहे मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, विकास ज़्यादा हुआ। 220 बीपी होगा, मरने से बच गए नहीं। कहा है कि नाली यहाँ गंदा है। बीपी आपका ठीक नहीं कर पाते। देखिए विधायक से ये भी उम्मीद होनी चाहिए। सुनिए, पहली बात ये नाली गंदे से सब बीमारी पैदा होती है, यही के चिंता में हमके बीपी भाई। तो सदर विधानसभा 318 में तो विकास की गंगा बह रही है। चारों तरफ सड़कों का जाल है, बिजली अपरंपार है। विकास का हम लोग क्या कह लिया जाए कि कोई सीमा नहीं जान लीजिए। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हमने बताया कि हमारी जो चुनावी यात्रा है पूरे उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही है। हमारी कोशिश है कि गांव के उन सुदूर इलाकों में भी जाएं जहां नेताओं का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जो कहीं ना कहीं विकास की जो गति होती है उससे थोड़ा वहाँ पे धीमा दिखता है या ना के बराबर रहता है। ये सब जानने के लिए कि विकास ये हम सब बार बार सुनते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन इसकी सत्यता कैसे प्रमाणित हो, इसके लिए वहाँ जाना ज़रूरी है। तो हमने यही कोशिश की कि चलो इस बार जो चुनावी जो कैंपेन की जाए या हम कहें कि चुनावी जो कवरेज हो वो कहीं ना कहीं गांव के इलाके में हो। शहर तो हमने बहुत खाक छाक मारे, लेकिन गांव को भी देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या उनके नेता उनके बीच पहुँचते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के जब हम महाराजगंज पहुँचे और महाराजगंज के एक सुदूर गांव इलाके में हम पहुँचे तो हमने देखा कि बड़ी ज़ोर शोर से कैंपेनिंग चल रही थी। छोटे छोटे हर एक घर में जाके छोटी छोटी जनसभाएं हो रही हैं और वहाँ पे नेताजी जो हैं बैठे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमने जब जानने की कोशिश की कि ये कौन है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम था जयमंगल कनौजिया और बीजेपी से बिलोंग करते थे। हम बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। फिर मैं भी उसमें घुस आई, लोगों से सोची कि इनके साथ साथ जो यहाँ लोग हैं उनसे भी बात कर लूँगी तो ये रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगी कि जो नेताजी कह रहे हैं और जनता जो है वो कहाँ तक मैच खाता है। तो जयमंगल जी, आपको इस इलाके में देखा जो काफ़ी दूर है शहर से, आप महाराजगंज सदर से, शहरी इलाके से हैं। जी, मैं शहरी से हूँ और पहली बार मैं 17 में चुनाव जीता। यही हमारी सम्मानित जनता, सुदूर गाँव के लोगों ने चुनाव वोट दिया और जिताया। और मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे अलावा जितने लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जिस भी दल के हों, ये न रास्ता देखे होंगे इस गांव का और यहाँ पहुँच पाएंगे, मेरा दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और मेरा तो अक्सर आना जाना रहता है। यहाँ के हमारे लोग हैं, भाई पटदार, हम एक तरह से हमारे परिवार संबंधित हमारे लोग हैं। और मैं जब भी आता हूँ तो आपके सामने एक गुड़ रखा हुआ है, एक गुड़ की पानी पीते हम लोग हैं। और ये बहुत हमारा आखिरी इलाका है, विधानसभा का हमारा आखिरी छोर है, इसलिए मैं यहाँ परमानेंट। और विकास 17 के पहले कुछ था ही नहीं। 17 के बाद ये बिजली जो आपको दिखाई दे रहा है इस गांव में, 17 के पहले जो खम्भा ये तार दिखाई दे रहा है, इस देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया। मगर यहाँ बिजली नहीं था। जब हम लोग आते थे, भाई 17 में जब आया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई शादी नहीं करना चाहता है, आप केवल बिजली लगवाइए। मैंने वादा किया था कि अगर चुनाव हम जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है, चुनाव भी जीते और सरकार भी बनी, ये सौभाग्य योजना के तहत मैंने चेहरी ग्राम सभा का एक टोला है और बैजनाथपुर, और ये 54 टोला है। इस ग्राम सभा में 54 टोला, बहुत बड़ा, जनपद का सबसे बड़ा ग्राम सभा है महाराजगंज का। और मैं पूरे चेहरी में बहुत ज़्यादा, लगभग 11,000 पोल, 11,000 पोल और 76 ट्रांसफार्मर लगवा करके इस अंधेरे को उजाले के रूप में मैंने इसको तब्दील किया हूँ। जी, तो मतलब आप घर घर जा रहे हैं, घर घर। देखिए, एक बात अच्छी है कि इस बार कम से कम सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं, चाहे जो भी दल के नेता हों, इस चुनाव में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोग घरों में जा कर के
अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो मतदाता हैं, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चुने हुए नेता हों, चाहे वो पहली बार खड़े हों या विपक्ष दल के हों। लेकिन चुने हुए नेताओं को खासकर माना जाता है कि थोड़े से उनमें सत्ता का सुरूर चढ़ जाता है। तो मैं आप यहाँ किनके घर में आए हुए हैं? किनका घर है ये? शारदा मौर्य का है? अच्छा, प्रणाम। आप क्या नाम है आपका? शारदा मौर्य। शारदा मौर्य, हाँ। अच्छा, ये जो आपके विधायक साहब हैं ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक तो हैं, बाकी यहाँ ध्यान नहीं देते हैं किसी बात के। हमके 220 बीपी हो गए, मरने से बच गए नहीं। काहे कि नाली यहाँ गंदा है। बीपी आपका ठीक नहीं कर पाते। देखिए, विधायक से ये भी उम्मीद होनी चाहिए। सुनिए, पहली बात ये नाली गंदे से सब बीमारी पैदा होती है, यही के चिंता में हमके बीपी भाई। अच्छा, बीपी देखिए कितना ट्रस्ट है कि हम जनता मांगती है, बिजली मांगती है, जनता सड़क मांगती है, जनता स्वास्थ्य भी मांगती है, स्वास्थ्य सेवा भी मांगती है, लेकिन बीपी का इलाज भी हमारे नेताजी करेंगे। ये उम्मीद है आपकी, विश्वास है आपका। आप बताइए। अच्छा, आप तो भाजपा वाले हैं, आप बताइए। ये बीजेपी यहाँ जीत रही है जी। अच्छा, ये विधायक साहब की रिपोर्ट कार्ड ठीक है? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। क्या क्या काम किए हैं आपके लिए? ये पूरे सदर विधानसभा 318 में तो विकास की गंगा बह रही है। अच्छा अच्छा। चारों तरफ सड़कों का जाल है, बिजली अपरंपार है। विकास का हम लोग क्या कह लिया जाए कि कोई सीमा नहीं जानी। अच्छा, 2017 से पहले कोई आपके गांव में आता था? नेता लोग आते थे? कभी नहीं, कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। अच्छा, कोई आता नहीं था। वो तो जैसे माननीय जयमंगल जी विधायक सदर हुए, तब से हमको लग रहा है कि पूरे क्षेत्र की जनता इनसे इतनी खुश है कि उसका तुलना हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है, मैं यहीं का निवासी हूँ। आप इसके पहले भी आई होंगी, 2017 के पहले इतना विकास नहीं हुआ होगा, लेकिन 2017 के बाद और 2022 के बीच में जितना काम हुआ है, जितना अच्छा रोड बना है, आप खुद चल कर आई हैं, आप देखी होंगी, महसूस की होंगी, कहीं भी गड्ढा चाहे मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे दिक्कत नहीं है, विकास ज़्यादा हुआ। वो तो मैंने देखा कि गांव की सड़कें के हिसाब से, क्योंकि पगडंडियाँ होती हैं, लेकिन आपके गलियों में भी मैंने देखा पत्थर बिछ गए हैं। वो पत्थर वाली, ईंटों वाली जो सड़क बनती है, बहुत, हाँ, इंटरलॉकिंग हो चुकी है और बहुत मजबूत सड़क होती है, काफ़ी सालों तक खराब नहीं होती है। और कौन बात करना चाहेंगे? आप बताइए। हाँ जी। इसके पहले पूरे विधानसभा में कोई भी विधायक लौटते नहीं थे। अच्छा। लेकिन माननीय जयमंगल जी जो हमारे विधायक हैं, वो कोई ऐसा गांव नहीं है जो गांव में 4-5 बार न गए हों, कोई बुलाए तो न जाते हों। सबसे बड़ा यह चीज़ है कि उनके बुलाने पर वह तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। यह सबसे बड़ी बात हम लोगों को अच्छी लगती है। एक बात मैंने देखा कि अभी मैं आपका कैंपेनिंग जब कवर कर रही थी, तो किसी के यहाँ शायद कुछ शोक भरी घटना हो गई थी। अपने कैंपेनिंग के दौरान भी आप वहाँ गए। आपको क्या लगता है कि ये जो 1-to-1 कनेक्शन है, वो आपको यहाँ पे इतना प्यार दे रहा है, या जानकारी डेवलपमेंट? नहीं, हमको जानकारी, हमारा लगाव लोगों से वोट भर के लिए नहीं है, मत के लिए नहीं है। हमारा लगाव दिली है लोगों से। हमारे जो विधानसभा के लोग हैं, मैं पारिवारिक संबंध रखता हूं, और इसी नाते मैं कभी विधायक बन के रहता ही नहीं हूं। मैं तो इतना सरल भाव से रहता हूं कि मेरे साथ में कोई बहुत फोर्स रहता है, न कोई कुछ। जनता रहती है, हमारे समर्थक रहते हैं, और हम लोगों से मिल के रहते हैं। यही मेरे खासियत है, खूबी है। आप बताइए। जी, मैं प्रमोद पासवान, चेहरी ग्राम सभा का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता भी हूँ। जहाँ तक कि विकास की बात किया जाए, तो वास्तव में 2017 के पहले यहाँ की जनता इतनी त्रस्त थी, जैसा कि हम कह लेते हैं कि चेहरी ग्राम सभा हमारा बाढ़ बाहुल क्षेत्र है। अब बाढ़ बाहुल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसा कि बंधे को लेकर के हमेशा जब भी बरसात का मौसम आता था तो बांध टूटने का डर रहता था, टूट जाता। 2017 में बांध टूटा भी था, जो कि हमारे माननीय विधायक जयमंगल कन्नौजिया जी ने पानी में हल करके लोगों की मदद किए थे, बिना अपने किसी डर का, निसंकोच एकदम चल के घर घर जा करके लोगों को राशन पहुंचाने का काम, लोगों को बचाने का काम, वीडियो भी और अथक प्रयास किए थे लोगों के लिए। अब की बार तो हमारे सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया जी ने इतना बड़ा योजना ला करके यहाँ रख दिए चेहरी ग्राम सभा के जनता के लिए, जिससे कि चेहरी ग्राम सभा की जनता सुरक्षित रह सके। 7 करोड़ 39 लाख का एक मुफ्त बजट हमारे ग्राम सभा को मिला,
जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जी, जितना लंबा चौड़ा बोलेंगे मैं आपका उतना नहीं सुनूंगी, बाकी जितना बाकियों का सुनूंगी। देखिए यहाँ पे लोग कहता है कि जो दलित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो बीजेपी के साथ इस बार नहीं जा रहा है और वो मायावती के साथ, और कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो उस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पिछड़े वर्ग से हों या सभी लोग पिछड़े वर्ग के हाँ? दलित वर्ग। आइए आप बताइए कि बहन जी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या अभी की सरकार ज़्यादा? नहीं, जोगी जी की सरकार अच्छी लगती है। जोगी जी की सरकार हाँ अच्छी लगती है? जय मंगल जी। जयमंगल जी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मिलते जुलते हैं हमेशा। हाँ हाँ। हाँ क्यों अब मिलने जुलने के अलावा और कौन कौन सा ऐसा कार्य है जिसको लगा कि सब नहीं मेरे लिए? जो हमारे लिए काम होता हम लोग कहते हैं वो काम हो जाता है। अच्छा हाँ तो वो सुनते हैं बात को। अच्छा, मिलते हैं, हाँ। जनता से कनेक्टिविटी हाँ रहती है। कनेक्टिविटी रखते हैं। अच्छा, और हाँ सर बताइए। क्या पूछना चाहते बताइए कि ये जो पिछड़ा वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं वो। दलित वर्ग या तो बहन जी के साथ जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। पंडितों की और ठाकुरों की जो पार्टी है वो बीजेपी घोषित हो रही है। नहीं, ये गलत बात है कि ठाकुर और ब्राह्मण सबका साथ सबका विकास जो है, जो नारा दिए हैं मोदी जी और जोगी जी ने, उनसे जनता बहुत खुश है। कारण उसका है जो स्कीम लगाए हैं, दिए हैं, जनता के बीच में आया है, वह स्कीम जो है हर परिवार में पहुंच रहा है। जैसे राशन फ्री हुआ, ये राशन मिल रहा है। कोरोना के चलते जो राशन बांटा जा रहा है गरीबों में, कि गरीब परिवार जो है भूखा न सोए, इससे यह जो है बहुत कारगर सिद्ध हुआ है जनता के हित में, गरीबों के हित में। इसके बाद जो शौचालय बनवाई सरकार, प्रत्येक परिवार में जो है दिया गया, जो है इससे जो है स्वच्छता जो है एकदम बढ़ गया। बीमारी नामात्र की रह गई है, 90% बीमारियां दूर हुई हैं। और सड़कों का तो जाल बिछा हुआ है इस सरकार में। ये चाहे मायावती हो और चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, इतना विकास नहीं कर पाए हैं ये लोग जो है। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम बच्चन चौरसिया। राम बच्चन हाँ, चौरसिया जात के बड़ई हैं। अच्छा, मतलब पिछड़े वर्ग से। पिछड़े वर्ग से। तो देखिए पिछड़े वर्ग से भी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, और हमने देखा कि दलित वर्ग के लोग भी लेकिन जयमंगल जी, वैसे तो खुश नज़र आ रही है जनता आपकी, आपका बाढ़ का में जो आपने योगदान दिया उसको भी कह रही है, और कैमरे में भी कैद हुआ कि किस तरह से आप अपनी जनता के साथ कनेक्ट होकर रहना। लेकिन काका का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अब उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं प्रयास करूंगा कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं उसको पूरा करा करके, चाचा का भी जो समस्या उसको प्रयास करूंगा कि समाधान हो। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं महाराजगंज में 3 PSC और 2 CSC का स्थापना कराया है महाराजगंज में। अच्छा। बहुत बड़ा काम हुआ। और ऊर्जा के क्षेत्र में 220 kVA का सब स्टेशन, बहुत बड़ा सब स्टेशन गोपाला महीने और जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा। रोडवेज जो अंग्रेज के ज़माने का यहाँ वापिस था वो ढह रहा था एकदम, 6 करोड़ 80 लाख ला करके उसका भी निर्माण शिलान्यास किया और निर्माण चालू है। महाराजगंज की सड़कें 1989 को जनपद का घोषणा हुआ था महाराजगंज, मगर यहाँ की सड़कें 3 मीटर से चौड़ा था ही नहीं महाराजगंज मुख्यालय की सड़कें। अच्छा। और आज आप आई होंगी महाराजगंज में, देखी होंगी कि शाम का समय लगता है कि आप हजरतगंज की चौराहे पे हैं। इतना अच्छा सड़कों का जाल मैंने बिछाया। इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराजगंज के हमारे माननीय सांसद श्री पंकज चौधरी जी, जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग है कि हम मिलजुल करके इस जनपद और महाराजगंज सदर का विकास हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चाचा आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहे थे कि हम पढ़ाई भी कर लेंगे, ऐसा बोल रहे कि हमको विधायक बनाए तो हम पढ़ाई भी कर लेंगे और बीपी भी चेक कर दिया करेंगे। पहले हमारा नाली नाली साफ करवाइए पहले इनका। प्रयास करेंगे। साफ वाली बात नहीं, खाली साहब हमारे साथ में आए और करवा दे। आप तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि जब तक नाली साफ नहीं हो तब तक वोट देने नहीं जाइएगा? जब ये पार्टी शुरुआत में सदस्य हैं, भाजपा का सदस्य हैं, गोपी गांव में रजिस्टर में देख लीजिए जाके। तब से हम कहीं गई बा नहीं कर, बाकी लोग तनको ना ध्यान देना। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि मैं समर्पित वोटर हूं भाजपा का, लेकिन कुछ एक समस्या जो है जो इनकी आंखों में खल रही है, जिसकी वजह से इनकी बीपी बढ़ जा रही है। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि जब तक ये समस्या का समाधान, ये विश्वास होता है जनता का विश्वास होता है, तभी वो कहती है कि नहीं, आज हमारे घर में कोई दुख की खबर हुई हो तो हमारे घर में नेता, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो आने चाहिए। हमारे घर में खुशी की खबर है तो हमारे प्रतिनिधि आने चाहिए। और हमारे अगर
स्वास्थ्य के लिहाज से मैं थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ, तो हमारे प्रतिनिधि को उसका ख्याल रखना चाहिए, ये भी विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू।